हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने में यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। और काफ़ी स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने पे डाटा उनका सस्पेंशन में आ रहा है। तो डाटा सस्पेंशन में आने में क्या रीज़न है, आज मैं इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी देने वाले हैं। तो चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना आप। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कुछ यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जो है मैं यहाँ पे कुछ अपना डाटा जो हाइड करके रखा हूँ। और यहाँ से स्टेटस चेक ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से काफ़ी स्टूडेंट का जो डाटा है वो शो होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ यहाँ पर डाटा यहाँ का नाम दिखा देते हैं। छात्र का नाम होता है, स्कूल का नाम, सारा वहाँ डिटेल ऊपर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर छात्र का नाम जो भी रहेगा यहाँ पे मैं मतलब कि यहाँ पर हाइड किया, मतलब शो किया हूँ कि यहाँ पर छात्र का नाम देखिए शो कर रहा है। छात्र का नाम जो भी रहेगा यहाँ पर जितेंद्र कुमार दिखाई दे रहा है। अब पिता या पति का ना जो भी यहाँ रहेगा उनके पिता या पति का नाम दिया गया है। जो भी जन्म तिथि है यहाँ पर जन्म तिथि का दिया गया है। उनके पाठ्यक्रम में क्या किस क्लास से बिलोंग करते हैं, बीएससी, मतलब कि बीएससी फोर्थ ईयर्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि मतलब जो भी क्लास करते हैं यहाँ क्लास का नाम दिया गया है। उसके बाद आवेदन पत्र की स्थिति में आते हैं। तो यहाँ से देखिए बारीकी से आपको समझना होगा। और यहाँ से जब आपको बारीकी से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा फॉर्म कहाँ से गलती होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो भी फॉर्म रहता है इनका, आपका पहला स्टेप रहता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन करके फार्म फिलअप कर लेते हैं स्कॉलरशिप के। और कुछ स्टूडेंट जो नहीं कर पाते हैं वो अपने विद्यालय पे या मतलब कि किसी जन सेवा केंद्र से आवेदन करवाते हैं। तो उस जन सेवा केंद्र वाले या फिर आप कॉलेज वाले ने पहले सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन जो भी रहता है 14 अंक का स्कॉलरशिप का, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहले रजिस्ट्रेशन होता है। पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको जो है कि फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं बता रहा हूँ आपको कि दूसरा स्टेप है जो फाइनल सबमिट का, ठीक है। फाइनल सबमिट का जो भी आपका फॉर्म भरा जाता है कॉलेज से या फिर जो भी जन सेवा केंद्र में फॉर्म दिए रहते हैं स्कॉलरशिप का, उनके द्वारा जो फॉर्म भरा जाता है वो फॉर्म भर के बाद उसके बाद आपका कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी आपका निकाल देते हैं। हार्ड कॉपी जो निकालते हैं, जो आपको बोला जाता है कॉलेज, मतलब कि स्कूल, तो आपको जो बोला जाता है कि मतलब कि आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा डाटा, ठीक है। तो जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म रहता है वो आपको कॉलेज में जमा करना पड़ता है। जो कॉलेज में आप जमा करते हैं आपका अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, तो सबसे पहले कॉलेज वाले आपका डाटा है वो रिसीव करेंगे। पहले आपका डाटा, पहला जो स्टेप होता है डाटा आपका कॉलेज वाले रिसीव करते हैं। और दूसरा स्टेप होता है जो डाटा आपका वेरीफाई करते हैं, दूसरा वेरीफाई करते हैं। और तीसरा उसके बाद जब डाटा वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद में ही आपका जो भी डाटा रहता है फाइनल सबमिट करने के बाद, मतलब कि जो है तीसरा स्टेप होता है वो आपका होता है डाटा फॉरवर्ड का। जो डाटा फॉरवर्ड होता है तब उसके बाद स्कॉलरशिप का जो भी मतलब कि डाटा है वो आगे बढ़ता है, जो समाज कल्याण विभाग के पास जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉलेज से आपका जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो चुका है। यहाँ पर शो भी कर रहा है और दिनांक भी यहाँ शो कर रहा है 25 तारीख 12 महीना 2024 में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वो फॉरवर्ड हो चुका था कॉलेज द्वारा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि मतलब कि चौथा लेवल होता है जो बैंक वेरिफिकेशन का, और यहाँ पे शो भी कर रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएमएस। यहाँ पर बता रहा है जो भी आपका जो है बैंक के डाटा है एनपीसीआई के थ्रू जो भी आपका आधार से लिंक रहता है अकाउंट, वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है पीएफएमएस द्वारा। जैसे ही पीएमएस बैंक द्वारा आपका डिटेल अगर इफेक्ट किया जाता है, मतलब कि एनपीसीआई सत्यापन पाया जाता है, तो यहाँ से आपका डाटा वो कंप्लीट कर दिया जाता है। बाकी यहाँ तक आपका मैटर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में आता है 5वें स्टेप में, जहाँ पे यहाँ लिखा है कि वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। जो भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी रहते हैं यहाँ पे आपका डाटा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी। तो जो भी समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी होते हैं वो सबसे पहले आपका डाटा है जो भी फॉर्म भरे रहते हैं किसी जन सेवा केंद्र या स्कूल के माध्यम से, तो सबसे पहले जो भी आपका फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने के बाद में डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण विभाग के पास जाता है, जो ठीक है आपके जो भी ज़िले के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी होते हैं उनके पास जब जाता है फॉर्म, तो वहाँ से आपका डाटा है जो फॉर्म है वो रिव्यू किया जाता है। और जैसे ही रिव्यू करने में कोई दिक्कत अगर पाया जाता है तो यहाँ पर आपको
करंट स्टेटस में जो समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका जो स्टेटस है वो मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन स्टूडेंट का जो है समाज कल्याण विभाग से डाटा यहाँ मेंशन किया गया है कि इस प्रॉब्लम के नाते इनका जो भी पैसा जो है कि दिक्कत आ गई है। तो यहाँ पर पास ऑब्लिक प्रमोशन नंबर लेस देन 33 ऑब्लिक इंटरनेट इंटरेड बाय स्टूड ऑब्लिक कामा इनरोलमेंट ऑब्लिक रोल नंबर ऑब्लिक मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि ठीक है, यहाँ पर आराम से देखिएगा, यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि यहाँ पर देखिए क्या क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए क्या क्या समझना होगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ बता रहा है जो भी आप पास हैं प्रमोट नंबर से पास हुए हैं और स्टूड से मतलब कि रोल नंबर मार्क नॉट मैचर विथ यूनिवर्सिटी, तो जो भी मार्क रहता है देखिए मार्क यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले मैं बता दूँ जो भी मार्क है यहाँ पर देखिए 7.62 मार्क है। ठीक है, और मार्क में यहाँ पर देखिए जो भी 2023-24 में आप ईएस में आप एग्ज़ाम दिए रहेंगे उसका मार्क यहाँ पे आपका डालना कंपलसरी रहता है। ठीक है, उस बेस में यहाँ पे देखिए 7.62 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इस कारण से आपको बता दिया गया है कि कम से कम 33% से ऊपर रहना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए समाज कल्याण विभाग द्वारा बता भी दिया गया है कि 33% से ऊपर आना चाहिए, तभी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो समाज कल्याण विभाग से फॉरवर्ड होगा। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क यहाँ पर दिया गया है कि कितना मार्क है, पासिंग मार्क है। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल्स शो करता है और देखिए कॉलेज से भी आपका डाटा फॉरवर्ड हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको पहले बारीकी से एक बार देखना होगा कि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कहाँ से फॉल्ट होता है, रोल नंबर से फॉल्ट हो रहा है कि मार्क मिसमैच हो रहा है या इनरोलमेंट नंबर में मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 3 स्टेप से मतलब कि आपको पकड़ सकते हैं। पहला जो इनरोलमेंट नंबर होता है, दूसरा रोल नंबर होता है, तीसरा मार्क जो इसका मार्क आप डालते हैं पूर्णांक प्रत्यांक, ये अपने हिसाब से जो भी मार्कशीट पे रहेगा वो अपने जो स्कॉलरशिप ऑनलाइन करवाते समय उसमें फिलअप आपको करवा देना है। देखिए कि इन जो भी इनका जिसका भी डाटा मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ डिस्प्ले पे 7.62 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे पॉइंट बना है जो मार्क का। तो ये मार्क इसमें नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा निर्धारित जो है 33% से ऊपर मतलब कि यहाँ पे मार्क कहा गया है। तो इस कारण से इनका जो है कि करंट स्टेट में समाज कल्याण विभाग द्वारा इनके डाटा है वो सस्पेंशन में डाल के करेक्शन के लिए इनका डाटा अपलोड कर दिया गया है। तो अगर काफ़ी लोग का स्टूडेंट का ऐसा दिक्कत आ रहा है तो सबसे पहले अभी देखिए कि करेक्शन डेट चल रहा है, क्योंकि करेक्शन डेट 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा और जो फरवरी तक जो 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपका जो करेक्शन डेट वो चलेगा। और करेक्शन डेट के अंतर्गत में अगर आप संशोधन करवा लेते हैं उसके बाद आपके अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करके आपका डाटा फिर से वेरिफिकेशन करके समाज कल्याण विभाग द्वारा भेज दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस करेक्शन डेट में अगर करेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं उनका स्कॉलरशिप आना वंचित हो जाए, उनका स्कॉलरशिप आने में वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनका डाटा जब सस्पेंशन में आ जाएगा तो समाज कल्याण विभाग द्वारा उनका डाटा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मैं दिया हूँ। अगर जानकारी पसंद है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।